जय हिंद साथियों। चाइना और भारत के बॉर्डर पर जो स्थिति बनी हुई है वो गंभीर है और जो स्टैंड ऑफ इसको मैं कहूँगी, आज जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग भी करी थी जिसमें एनएसए अजीत डोभाल थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तीनों चीफ्स थे, तीनों सर्विस चीफ्स थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी थे और उन्होंने जो हालात बने हुए हैं चाइना बॉर्डर पे, चाइना और भारत के लद्दाख में जो सिचुएशन बनी हुई है उसके ऊपर रिव्यू करा। इसके अलावा जो जिन जगहों पर हमारे भारत के जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, जो पहाड़ियों के ऊपर हमारे लोगों ने अपने जगह बना रखी है जहाँ से वो विजिल रखते हैं, वहाँ पर भी पैंगोंग लेक के बारे में बात कर रही हूँ, वहाँ पे भी ठीक प्रकार से उन्होंने देखा है कि जो भी चीज़ें उनको दी जानी चाहिए, जो भी रीइंफोर्समेंट्स चाहिए वो वहाँ पे भेजी गई हैं ताकि किसी चीज़ की कमी ना हो, ताकि जो फिंगर 4 पे चाइनीज़ ने इस वक्त कब्ज़ा किया हुआ है उन पर नज़र रखी जा सके। और हमारे जो भारत और चीन के जो आर्मी के कमांडर्स हैं पूर्वी लद्दाख में, वे भी कल मिले थे और उन्होंने बातचीत भी करी है हॉटलाइन पर, ताकि जो सरहद पे टेंशन बनी हुई है वो उसके बारे में बात करी है ताकि वो इस तरह का ना हो। आपको बता दूं कि 30 से 40 सैनिक ऐसे हैं पीएलए के, यानी कि चाइना की आर्मी के, जिन्होंने इस वक्त एक पोजीशन जो भारतीय पोस्ट के बहुत करीब है, रिजांग लाम रिज लाइन जो है वहाँ पर ऑक्यूपाई कर रखा है, तो ये एक टेंशन का कारण है। ये भी आपको बता दूं कि जो इसी के बीच में जो हमारे इसरो के चीफ है, उनका नाम है वेटरन स्पेस साइंटिस्ट जी माधवन नायर, उन्होंने भी कहा है कि हमें अपने स्पेस एसेट्स, मतलब हमारे जो अंतरिक्षीय सैटेलाइट वगैरह है उनको मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि ये खबर आई है कि किस प्रकार से जो रडार इमेजिंग सैटेलाइट और भी जो धरती पर ऑब्जर्वेशन करने वाले सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है चाइना के, उन्होंने बहुत बढ़ा लिए हैं और वो जिस प्रकार से कवरेज कर पा रहे हैं, निगरानी कर पा रहे हैं एरिया की, हमें भी अपनी स्थिति को मजबूत करके रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि भारत और चीनी आर्मी के ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातें भी हुई हैं चुशुल में, जो लद्दाख में है, और ये 11 बजे आज सुबह मीटिंग शुरू हुई और 3 बजे तक ये मीटिंग चली थी। और आपको पता ही है कि किस प्रकार से हमारे जो रक्षा मंत्री थे, हमारे जो विदेश मंत्री हैं, इन सब की बातचीत चल रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, उनकी मॉस्को में बातचीत हुई थी। 5 पॉइंट प्लान बना है जिसको ये रिजॉल्व करेंगे ताकि जो स्टैंड ऑफ है सरहद पर वो किसी प्रकार से समाप्ति की तरफ बढ़े। समाप्त हो ये कहीं नहीं कहा गया है कि किस प्रकार से हम चाहते हैं कि वे अपनी सेना को पीछे करें, हमारी जगह पे आके उन्होंने जो ऑक्यूपाई किया है वहाँ से वे हटे, वो हटेंगे या नहीं हटेंगे ये देखने वाली बात होगी। और ये भी आपको मैंने बताया है कि किस प्रकार से जिन 5 नौजवानों को इन्होंने अरुणाचल प्रदेश से उनका अपहरण कर लिया था चीनियों ने, उनको भी कल वापस भारत को दे दिया जाएगा। वाचा एक जगह है किबिथु बॉर्डर पे, जहाँ पे अधिकारी लोग मिलते हैं जब भी कोई वार्ता करनी होती है वहाँ पर। अब कल के दिन देखते हैं कि क्या होता है, किस तरह की क्या खबरें आती हैं, पर ये जो 5 पॉइंट अग्रीमेंट है ये देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या होता है। ये आवश्यक है लोगों के लिए भी कि हम भी जाने कि देश के बॉर्डर पे क्या हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी से तो ये निवेदन है कि वे लाल आंखें दिखा पाएँ या ना पाएँ, मगर अपनी सेना का मान करें। जिन सैनिकों ने अपनी जान दे दी, जिन्होंने जो वीर गति को प्राप्त हो गए थे जून के महीने में 15 जून को, उनका मान करते हुए कम से कम चीन अपने मुंह से अवश्य कह दे जो वो नहीं कह पा रहे हैं।